तहरीक इंसाफ का एक अपना बयानिया था, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बयानिया सामने आ रहा है, लेकिन आप 2018 के अगर नताइज देखें तो उसमें 10 सीटें ऐसी थी जिसमें बराए रास्त तहरीक इंसाफ जीती और 10 उम्मीदवार ऐसे थे जो आज़ाद थे और वो बाद में तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन जो वोटिंग का अमल जारी है, मुस्लिम लीग नून कितनी पुरुम्मीद है कि कितनी सीटें जो हैं वो जीत सकेंगे आप? देखिए, मैं नादिर कैटेगोरिकली तो सीट का नाम नहीं लूंगी कि कितनी हम जीत सकेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की वायलेशन होगी पहले इसको अनाउंस करना। लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होमवर्क भी है, हमारे इंटरनल सर्विस भी है, और आप 2018 के इलेक्शन को आज के इलेक्शन से कंपेयर इसलिए भी नहीं कर सकते कि 4 साल की जो मुल्क की माशी तबाही है, बेरोजगारी है, अवाम की भूख है, अफलास है, महंगाई है, और जो करप्शन और चोर बाजारी थी, वो नफरत, फसाद, इंतशार, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये 4 साल पाकिस्तान की अवाम के सामने मनाजर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम ने इसको भुगता है। तो ये जो वोट का इस्तेमाल आज होगा, वो अवाम उन लोगों को वोट देगी जो वो जानते समझते हैं कि इस मुल्क को ठीक करने की काबिलियत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं, और इंशाल्लाह उसके मुताबिक वोट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते अपने बयानिए से, जिन्होंने चीनी जो है वो 55 रुपए की जगह 120 रुपए किलो खवातीन ने कतारों में अंगूठों पर निशान लेकर किए। तो इसी तरह आटा, इसी तरह बिजली, इसी तरह बेरोजगारी, 1 करोड़ नौकरी की जगह 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 50 लाख घरों की जगह 50 लाख लोग जो है वो घरों का किराया देने से कासिर हो गए, महंगाई की सतह 2.3% से 16% पर चली गई, मुल्क की माशी बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की गई, मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई, मुल्क को दिवालिये की तरफ ले जाने की कोशिश की गई। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अवाम जानती है, समझती है, इसलिए वोट का इस्तेमाल इन तमाम चीजों को देखते हुए, परखते हुए और अपने 4 साल की जो मिजरी है उसको देखते हुए करें। एक बात बताऊं आपको नादिर, अवाम हमसे ज्यादा होशियार और चालाक और समझती है बातों को। वो समझती है कि 2 महीने में 4 साल की कारकर्दगी को अंडू और तबाही को अंडू नहीं किया जा सकता। अवाम ये समझती है कि जो महंगाई आज इस मुल्क में है वो इन लोगों की नालायकी, नाअहली और 16% पे महंगाई और माशी तबाही, और जो पेट्रोल को सस्ता करके सब्सिडी देकर मुअत्तल किया गया, इनका मुआहदा IMF के साथ मुअत्तल शुदा था, जिसको बहाल करके दोबारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ सिर्फ 2 महीने में लेकर आए हैं। तो ये तमाम चीजें अवाम जानती है। 4 साल की जो नाअहली, नालायकी, चोरी, करप्शन, लूट मार है, वो 2 महीने में जादू की छड़ी नहीं है जो ठीक कर सकती है। ये अवाम सब समझती है, लेकिन अवाम इस बात पे भी भरोसा रखती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से 4 साल बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद अल्लाह ताला का फजलो करम है, एक पार्लियामेंटेरियन भी नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को छोड़कर नहीं गया। इन्होंने FIA को इस्तेमाल किया, एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया, नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके, उसकी वीडियोस दिखा के, कॉम्प्रोमाइज करके अदारे को सियासी केसेस बनाने की कोशिश की। लेकिन एक इत्तेहाद के साथ, ताकत के साथ मुस्लिम लीग नून का हर रहनुमा, हर कारकुन, हर पार्लियामेंटेरियन नवाज शरीफ के साथ जुड़ा रहा। और यही वो वजह है कि मैं आपको जो बता रही थी कि वो जानते हैं कि उनका वोटर ये समझता है कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, सिर्फ वही मुल्क को माशी बहरान और महंगाई के बहरान से निकाल सकते हैं। 88 लोग हैं PMLN के नेशनल असेंबली में, उसके बाद सेनेटर्स, उसके बाद MPs कोई 170 के लगभग है। एक शरफपुरी साहब तो 6 महीने या पता नहीं साल पहले ये बातें कर चुके थे। ये बात, इससे आप ट्रेंड और इससे आप वो पैटर्न नहीं दिखा सकते। ये तो कुछ एक बंदा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और आप तादाद देखें इस वक्त पार्लियामेंटेरियन की पंजाब, और उसके बरक्स वो लोग जिन्हें जो इमरान खान को छोड़ कर गए।